जोरदार भारत माता की आवाज आवड़ आई कोनी जोरदार मारी आवाज कम आवे की करे भारत माता की। ओ भाई लोग खड़ा है भाई हाथ ऊंचा को नहीं किया हाथ बांधा नहीं खड़ा करना। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिला के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर विधानसभा से प्रत्याशी रहे आदरणीय दीपक जी कड़वासरा, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा भाइयों और मातृशक्ति। सबसे पहले तो आवाज तेज हुई। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 36 कौम की जनता ने अपनी इस बहन को आशीर्वाद दिया और बाड़मेर विधानसभा से आपकी आवाज़ वहाँ राजस्थान की विधानसभा में उठा सके, इसका मौका आपने दिया, आशीर्वाद दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो विधानसभा चुनाव के अंदर एक अलग ही माहौल था और आप सबने अपना काम समझकर, घर का काम समझकर रात दिन जो मेहनत की, उसके लिए जितना आपको धन्यवाद दें उतना कम है और मैं जीवन भर के लिए आपकी ऋणी हूँ, आपकी आभारी हूँ। जब मैं विधानसभा के अंदर पहला कदम रखा था तब मुझे महसूस हो गया था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है। नाम के साथ विधायक आपने जोड़ा, लेकिन उस विधायक शब्द के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जनता का विश्वास है, जनता की आशाएं हैं। और जो 15 साल से जो काम नहीं हुए, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं हुई, तो उन ज़रूरतों को पूरा कराने की जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर आई, तो बहुत ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा काम है और मुझे करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जब जयपुर भेजा जिताकर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेतृत्व है, दिल्ली के जो नेता हैं, उन्होंने आपकी इस बहन का हमेशा मान सम्मान किया। पहला मौका था जब राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन था। राज्यसभा का मेंबर बनता नहीं, जिन्हें आप फॉर्म भरवा तो अटे एमएलए रा फॉर्म भरा, लोकसभा मेंबर रा फॉर्म भरा, जिन्हें भेला रखा भाई कि नहीं मान सम्मान देना हुआ थे कि भाई भेला रहन भाई फॉर्म जमा करावे बट प्रस्तावक। तो वहाँ जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और राज्यसभा मेंबर का जो नॉमिनेशन था उसमें प्रस्तावक आपकी इस बहन को बनाया और मेरे हाथों से वहाँ फॉर्म जमा करवाया। दूसरा मौका था जब राम मंदिर जाने की बात हुई, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनके साथ साथ आपकी इस बहन को याद किया और ये मौका दिया, अवसर दिया कि राम मंदिर जाकर राम जी के दर्शन कर पाए। ये सब मान सम्मान देने की बात है और इसीलिए दिया क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य थी। राजनीति की शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी से की और जब लोकसभा चुनाव आए तो फिर से मुख्यमंत्री जी ने याद किया और कहा कि आप हमारे ही परिवार के सदस्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दो, साथ दो, सहयोग दो। ये ताकत आप सबने मुझे दी और उसी ताकत के साथ चाहे मुख्यमंत्री जी का मंच हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंच हो, उस हर मंच पे आपकी इस बहन को वहाँ खड़ा रहने का मौका मिला। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ये आपकी ताकत थी। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर ये जो चुनाव है, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। ये केवल एक लोकसभा का चुनाव नहीं, एक संसद बनाने का चुनाव नहीं है। इसके अंदर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले समय में अपने देश को किस दिशा में ले जाते हैं। ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर चुनाव होता है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधानसभा विधायक का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, हर एक के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अभी पहले किसी ने कहा भाई ने कि 2 हैंडपंप दिए। ये हैंडपंप का मुद्दा नहीं है, ये एक ट्यूबवेल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, सड़क है, बिजली है, ये सब सरपंच, विधायक, मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार मिलकर करेगी।
लेकिन इस वक्त हमारे ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र हित के अंदर क्या है, हम राष्ट्र की बागडोर किसके हाथों में सौंपें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने पिछला 10 साल का कार्यकाल देखा और उन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि आज हमको गर्व होता है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हम खुश होते हैं जब राम मंदिर की बात करते हैं कि इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम खुश होते हैं कि मोदी जी विदेश में गए और वहाँ उनका सम्मान हुआ। हम खुश होते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो तिरंगे के साथ वहाँ से अपने हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ उनकी रक्षा में लौटे। हम खुश होते हैं जब कोविड की बात आती है, तब सोचते हैं कि जब बड़े बड़े देश धराशायी हो गए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय मोदी जी और यहाँ के वैज्ञानिकों की देन थी कि उन्होंने 2 वैक्सीन बनाई, न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद की बल्कि विदेश के अंदर भी भेजी। तो इतने गर्व करने के मौके आदरणीय मोदी जी ने हमें दिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। जब राम मंदिर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बना, लेकिन हमारा भी उसमें योगदान है। मेरे घर से भी 100 रुपए गए हैं, मेरे घर से 500 गए हैं, मेरे घर से 1100 गए हैं। हम सब कहते हैं, नहीं कहते, और बहुत गर्व कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बनाने में मेरा भी योगदान है। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे, आप सब बनाना चाहते हो, नहीं चाहते? अपन सब चाहते ही नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? भाई युवा भाई, आप लोग चाहते हो, नहीं चाहते हो? तो मोदी जी प्रधानमंत्री 101% बन रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या योगदान? हमारा वोट जब तक मोदी जी को नहीं जाएगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि हाँ, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया? हम कैसे गर्व के साथ कहेंगे कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री है तो इसमें मेरा ये सहयोग है, मैंने भी वोट दिया था, वो कमल के फूल को दिया था। तो ये हम सबको गर्व हो, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम तब 26 तारीख को जब वोट देने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 नंबर का जो बटन है कमल का, वो दबाएं। बाकी अपने गांव समस्याएं बहुत सारी, समस्याओं की कमी नहीं है। 2-3 तो अभी सामने आ गई और वो तो सभी ने कह दिया, कैलाश जी ने भी कह दिया, और वो गैनाराम कहाँ गया, ये इससे तो घोषणा भी करवा दी कि वो काम होगा। लेकिन ये तो सामने दिखती समस्याएं हैं जो सालों से नहीं हुई। काम रोज पड़ेगा, रोज पड़ता है काम, छोटे से लेकर बड़ा तक काम पड़ता है। जो राजस्थान और राज्य सरकार का काम है वो अपन सब मिलकर करेंगे, लेकिन जो दिल्ली के काम है वो जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक वो काम होना बहुत मुश्किल है। हम सबको पता है कि ERCP मतलब भरतपुर और उसके करीब के जिले थे, वहाँ पर नया जो कैनाल का प्रोजेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सरकार बनते ही स्वीकृत कराया। ऐसे ही बहुत ज़रूरी है कि हमारे इधर भी नहर का पानी हमको जो क्षेत्र नहीं जुड़े हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाकर लाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि वहाँ दिल्ली में पहुँचे जिसकी सरकार में भागीदारी हो, तब हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूँगी कि आपने इस बहन का मान सम्मान पहले भी रखा है, और आपके भरोसे पे मैं मुख्यमंत्री जी को वादा करके आई हूँ कि बाड़मेर विधानसभा से हम कैलाश जी को आगे रखेंगे, और वो भरोसा, वो मान सम्मान एक बार फिर आप सबको कायम रखना है। इतना ही आग्रह आपकी ये बहन आपसे करती है, और विश्वास दिलाते हैं कि बाड़मेर विधानसभा से हम सब मिलकर अच्छा परिणाम देंगे तो हम अपना हक लड़कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ले पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी काम होगा अपन सब मिलकर करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि ये जो 5 साल आपने जो मौका दिया है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सबकी आशाओं और अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, आप सबके विश्वास पे खरा उतरना है। जो काम कभी नहीं हुए, जो सालों से काम लंबित है, उन कामों को पूरा करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब मिलकर ताकत दें। एक ताकत आपने दे दी, एक बार और ताकत देने की ज़रूरत है। 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमल के फूल पर बटन दबाएं, और निश्चित रूप से काम में कोई कमी नहीं रहेगी, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप सब तैयार हो? एक बार जोरदार नारा लगाएंगे तो पता चल जाएगा। भारत माता की वो मेरे एक भाई ने, हाँ, हाथ नहीं हूँ, मेरी नजर है सब पे। एक बार और, भारत माता की।
क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि रावत सर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप सबने बहुत मजबूती दिखाई और बहुत अच्छे यहाँ से परिणाम रहे। और मुझे आशा है कि रावत सर ही नहीं, पूरे इस मंडल से और आसपास के पंचायतों से बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। अपन सब मिलकर मेहनत करेंगे, इतना मुझे विश्वास है।